स्वागत आप सभी का। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे खूंटी से आई खबर की जो शर्मसार कर देने वाली है। खूंटी जेल में बंद एक महिला कैदी ने गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने जेल जमादार और प्रभारी कारापाल पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। जेल से छोड़ने का झांसा देकर 1 महीने तक यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला कैदी ने महिला आयोग को चिट्ठी लिखी है और कार्रवाई की मांग की है। ये सरकार के मुंह में तमाचा है। खूंटी जेल में महिला कैदी से गैंगरेप, पीड़ित ने महिला आयोग को लिखी चिट्ठी। जेल जमादार और प्रभारी कारापाल पर आरोप। खूंटी जेल में बंद एक महिला कैदी ने गंभीर आरोप लगाया है। महिला कैदी ने जेल में गैंगरेप का आरोप लगाया है। यही नहीं, गर्भवती होने पर गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया है। खूंटी जेल में महिला कैदी से गैंगरेप, जेल जमादार विनोद पांडे और एक क्लर्क पर आरोप। जेल से छोड़ने का झांसा देकर दुष्कर्म, कारा कार्यालय में ले जाकर गैंगरेप का आरोप। करीब 1 महीने तक होता रहा दुष्कर्म। गर्भवती होने पर धमकी देकर कराया गया गर्भपात। अस्पताल के कर्मियों की मिलीभगत से गर्भपात कराने का आरोप। गर्भपात कराने की तारीख 3 महीने पहले की दिखाई गई। पीड़ित महिला कैदी ने राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखी चिट्ठी। जेल से बाहर निकल रही एक महिला के हाथों भिजवाई चिट्ठी। महिला का आरोप, खूंटी जेल में बंदी आवेदन की सुविधा नहीं। महिला कैदी ने राष्ट्रीय महिला आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसकी प्रतिलिपि मानवाधिकार आयोग, जेल आईजी और खूंटी डीसी को भी भेजी गई है। हालांकि ये चिट्ठी अब तक महिला आयोग को मिली या नहीं, ये साफ नहीं हो सका है, लेकिन उसकी चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चिट्ठी में महिला कैदी ने लिखा है कि जेल जमादार विनोद पांडे और पदभार कारापाल महिला बंदियों को अश्लील वीडियो दिखाता है। यही नहीं, ये दोनों आरोपी महिला कैदियों को गलत तरीके से छूते और पकड़ते हैं। हालांकि न्यूज़ 11 भारत इस चिट्ठी की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पत्र के वायरल होने के बाद बीजेपी हमलावर है। यहाँ की जेल कर्मियों के द्वारा लगातार उनका यौन शोषण होता है। यौन शोषण के बाद उनका गर्भपात, प्रेग्नेंट होती है तो गर्भपात कराया जाता है, और किसी को बोलने से पहले अगर बोलने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो ये सरकार की फितरत है, ये आईना है कि ये सरकार महिलाओं के बारे में क्या सोचती है और महिला सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर है। ये सरकार के मुंह में तमाचा है कि आपके संस्थान के अंदर जहां पर कि 24 घंटा इतने लोग रहते हैं, वहां महिला सुरक्षित नहीं है। तो इस तरह के घटना का तो हमारा ये कहना है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। पूर्व में भी आप 4 साल का इतिहास जब देखेंगे तो पूर्व में भी कई ऐसी घटनाएं हम लोगों को सामने आई है, चाहे वो कस्तूरबा बालिका विद्यालय में घटित हुआ हो या फिर हमारा जेल के अंदर हुआ। राज्य सरकार को अविलंब ऐसे दोषियों को पहचान करके उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और एक एसआईटी का गठन करना चाहिए, जिससे ये जांच हो सके कि आज तक कितनी महिला कैदियों के साथ इस तरह का प्रलोभन दे के गलत काम किए गए। बिल्कुल गंभीर मामला है और स्वाभाविक तौर पे ये संज्ञान में ये बातें आई है और इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार का आरोप लगा है यह कहीं न कहीं बहुत ही गंभीर आरोप है, और वैसे पुलिसकर्मी जो जांच में दोषी पाए जाते हों उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जेल में कड़ी सुरक्षा होती है, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, बावजूद इसके महिला कैदियों से दरिंदगी। अगर ये चिट्ठी सही है तो गंभीर मामला है। साथ ही जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक चिट्ठी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि खूंटी जेल में बंद एक महिला ने इस चिट्ठी को लिखा है, और चिट्ठी भी बाहर कैसे आई है। कोई महिला कैदी रिलीज होकर बेल पर बाहर आ रही थी, उसके हाथों उसने चिट्ठी भेजी है और राष्ट्रीय महिला आयोग से गुहार लगाई, इंसाफ की गुहार। आरोप बेहद गंभीर लगाया है उस पीड़ित ने। अगर इस चिट्ठी में सच्चाई है तो पूरे सिस्टम पर एक सवालिया निशान इस चिट्ठी ने खड़ा कर दिया है। हम अपने सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिन्हा से जुड़ते हैं और उनसे ही ज्यादा जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, जेल सुरक्षित जगह मानी जाती है कि वहां पर कैदी बंद रहते हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं होती है, पुलिस प्रशासन की पैनी नजर होती है, सीसीटीवी होता है। उस दौरान अगर इस तरह की घटना हो जा रही है जो चिट्ठी में अंकित की गई है, जिस तरह से महीनों तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की बात उसने कही है, बेहद गंभीर मामला है ये, और इस पर
संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बिल्कुल साहब, निश्चित तौर पर जो चिट्ठी वायरल हुई है वो चिट्ठी बहुत गंभीर है और इस मुद्दे को गंभीरता से लिया भी जाना चाहिए। लेकिन यहां पर शारिफ कहीं ना कहीं एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो जानकारियां अभी मैं देने जा रहा हूं वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं। सबसे पहली बात यह है कि अभी जो जिला प्रशासन के दस्तावेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि लड़की 10 फरवरी को उस लड़की को गिरफ्तार कर खूंटी उपकारा लाया गया, खूंटी जेल लाया गया। लड़की एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार हुई थी। अफीम की तस्करी के मामले में उस लड़की को गिरफ्तार किया गया था। जेल प्रशासन का दावा है, जो दस्तावेज में दावा है, कि जिस वक्त लड़की को गिरफ्तार किया गया था वो लड़की 1 महीने की प्रेग्नेंट थी और यह बात जांच में खुलासा हो चुका था। बाद में उस लड़की ने यह कहा कि उसको गर्भपात कराना है, अबॉर्शन कराना है। लिखित उसने दिया, मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ। मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद जांच हुई लड़की की और उसके बाद अनुमति के बाद अभी 1 महीने पहले उस लड़की का अबॉर्शन कराया गया। यह जेल प्रशासन का दावा है, यह न्यूज 11 नहीं कह रहा, जेल प्रशासन का यह दावा है। अब गंभीरता यह है शारिफ की खूंटी जेल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सुरक्षा के सारे व्यवस्था हैं। इसके बावजूद जेल आईजी से मैंने बात की, सुदर्शन मंडल जेल आईजी हैं। सुदर्शन मंडल कह रहे हैं कि जो चिट्ठी वायरल हुई है उसमें कहीं भी मानवाधिकार आयोग का मुहर लगा हुआ नहीं है। मतलब मानवाधिकार आयोग में रिसीविंग के बाद चिट्ठी वायरल नहीं हुई है, यह चिट्ठी पहले वायरल हो गई है। अब इस चिट्ठी में कितनी सत्यता है इसकी जांच पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि चिट्ठी लिखने वाली वही महिला है या नहीं है। खूंटी डीसी ने इस संबंध में एक गठन कर दिया है, एसआईटी का एक टीम गठित हुई है, जांच कमेटी गठित हुई है जो जांच करेगी। जांच कमेटी उस पीड़िता से पूछताछ करने वाली है, संभवतः कल पूछताछ करेगी। खूंटी के एसडीओ हैं अनिकेत सज्जन जी फिलहाल छुट्टी पर हैं। वो इस वक्त जेल सुपरिटेंडेंट के चार्ज में हैं और अवकाश पर हैं। 20 तारीख तक वो अवकाश में रहेंगे। अवकाश से लौटने के बाद क्या मामला बढ़ता है उसके पहले जांच क्या होती है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है सारी वो ये है कि विनोद पांडे नाम का व्यक्ति खूंटी जेल में है जो जमादार के पद पर है। साथ ही साथ जो नाम आया है लिपिक का जो क्लर्क है और कारापाल के प्रभार में है, शहजादा खान नाम है उस व्यक्ति का। ये 2 लोग हैं। इन 2 लोगों पर आरोप लगे हैं। अगर वो पीड़िता की चिट्ठी अभी तक मानवाधिकार आयोग नहीं पहुंची है तो पीड़िता ने उस बाकायदा चिट्ठी में लिखा है कि दबाव देकर, जान की धमकी देकर 3 महीने पहले की डेट दर्ज कराई गई है प्रेगनेंसी की और एबॉर्शन की डेट को भी पहले का दिखाया गया है। ये एक पूरी तरीके से एक साजिश है और अगर ये साजिश है तो इस साजिश में पूरा महकमा मिला हुआ है। अब इसको बेनकाब करने के लिए निश्चित तौर पर स्वतंत्र जांच एजेंसी की जरूरत पड़ेगी सारिफ। अगर यह मामला महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग तक जाता है तो यह स्वतंत्र जांच का मामला हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जेल प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो कटघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ की अगर वो चिट्ठी, सबसे पहले यह जरूरी है कि पीड़िता का बयान सामने आ जाए कि पीड़िता ने वो चिट्ठी लिखी भी है कि नहीं है, क्योंकि यह संदेहास्पद है। चिट्ठी को लेकर जो बयान आए हैं मैंने आपको बताया कि 10 फरवरी को जेल लाया गया था और यह बताया जा रहा है कि जब 10 फरवरी को पीड़िता खूंटी जेल में आई थी तो वो पहले से 1 महीने की प्रेगनेंसी की अवस्था में थी। सारिफ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अभिषेक आपने दी। 10 फरवरी को एनडीपीएस एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार कर जेल लाया गया था और जेल में किसी भी कैदी को लाया जाता है तो पहले उसकी मेडिकल जांच होती है और मेडिकल जांच में 1 महीना की गर्भवती वो पाई गई थी और उसके बाद मई महीने में यह चिट्ठी वायरल हो रही है। यह जांच का विषय है, चिट्ठी की सत्यता जांच का विषय है और चिट्ठी में जिन लोगों का नाम उसने अंकित किया है वो लोग भी जांच के दायरे में है और इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या। बहुत शुक्रिया अभिषेक, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप चर्चा में हमारे साथ जुड़े। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इस खबर में भी एक खबर छुपी हुई कि एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 फरवरी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा गया था। तब वो 1 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन अपने लेटर में उसने जमादार विनोद पांडे का नाम अंकित किया है, साथ ही साथ एक कारापाल का भी जिक्र किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।